नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। इस वीडियो में आपको रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बारे में बताना चाहूँगा। क्या होता है रेपो और क्या होता है रिवर्स रेपो रेट। तो चलिए शुरू करते हैं अपना नया वीडियो। रेपो रेट, व्हेन अ बैंक बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई ड्यूरिंग कैश क्रंच, द रेट एट विच द बैंक पेज इंटरेस्ट इज कॉल्ड रेपो रेट। जब बैंक्स पैसा लेते हैं आरबीआई से, जब उनके पास कैश की शॉर्टेज होती है, तो उस समय पर जिस रेट पर वो इंटरेस्ट पे करते हैं उस रेट को रेपो रेट कहा जाता है। रेपो स्टैंड्स फॉर रिपर्चेसिंग ऑप्शन और रिपर्चेस एग्रीमेंट। रेपो रेट इज अ पावरफुल आर्म ऑफ द इंडियन मॉनेटरी पॉलिसी दैट कैन रेगुलेट द कंट्रीज मनी सप्लाई। रेपो रेट एक अहम टूल है इंडियन मॉनेटरी पॉलिसी का, जिसके जरिए आरबीआई देश की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल कर सकता है, महंगाई के स्तर को कंट्रोल कर सकता है और मार्केट में जो पैसे की तरलता है उसको भी मैनेज कर सकता है। हायर रेपो रेट मीन्स हायर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फॉर बैंक्स। जितना ज़्यादा रेपो रेट होगा उतना ही महंगा होगा बैंक्स के लिए आरबीआई से कर्ज लेना, और उसी के फलस्वरूप ग्राहकों के लिए उतना महंगा होगा लोन लेना। समय समय पर आप देखते हैं कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के जो रेट्स हैं आरबीआई उनकी समीक्षा करता है, और इससे पूरे अर्थव्यवस्था पर इम्पैक्ट पड़ता है और हर एक तबके पर, हर एक सेक्टर पर इसका इम्पैक्ट पड़ता है। अब बात करते हैं रिवर्स रेपो रेट की। रिवर्स रेपो रेट इज अ रेट एट विच आरबीआई बोरोज मनी फ्रॉम द बैंक। जब मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आरबीआई बैंक्स का जो पैसा अधिक मात्रा में होता है उसको अपने पास रख लेता है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उनको ब्याज देता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। जब भी मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ती है तो आरबीआई रिवर्स रेपो रेट के जरिए इसको सोक इन करता है, एब्जॉर्ब करता है। रिवर्स रेपो रेट इज एन मैकेनिज्म टू एब्जॉर्ब द लिक्विडिटी इन द मार्केट। रेपो रेट इज ऑलवेज हायर देन द रिवर्स रेपो रेट। जो रेपो रेट होता है हमेशा ज्यादा होता है रिवर्स रेपो रेट के कंपेयर में। द एम ऑफ द रेपो रेट इज टू फुलफिल द डेफिशिएंसी ऑफ द फंड्स। जब भी पैसे की कमी होगी तो उसको दूर करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? रेपो रेट का। और जब भी मार्केट में पैसे की अधिकता होगी तो हम इस्तेमाल करते हैं रिवर्स रेपो रेट का। करंटली जो आपका रेपो रेट है वो 4% है, और रिवर्स रेपो रेट जो है वो 3.35% है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। मैंने आज वीडियो में आपको रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बारे में समझाया। मानता हूँ कि ऐसे टर्म्स हैं कि आपने अधिकतर में नहीं सुने होंगे या कोई सोचेगा कि मेरा इससे क्या रिलेशन है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इन टर्म्स ऑफ होल बैंकिंग इंडस्ट्री। यहीं से बेस शुरू होता है। आरबीआई या कैसे बैंक्स रेट्स को निर्धारित करते हैं, कब एफडी पे ब्याज ज़्यादा होगा, कब लोन पे ब्याज कम होगा, कब ज़्यादा होगा, उन सब को डिसाइड करने के लिए यही रेट्स बेस हैं। अगर रेपो रेट ज़्यादा होगा तो बैंक्स में लोन का इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा होगा, उसी के फलस्वरूप इंटरेस्ट रेट्स भी एफडी और सेविंग अकाउंट्स में ज़्यादा होंगे। जैसे आज के प्रेजेंट सिनेरियो में काफ़ी ज़्यादा डाउन है रेपो और रिवर्स रेपो रेट, तो इसका मतलब यह है कि आज के दौर में कर्ज लेना भी बहुत सस्ता है, लेकिन डिपॉजिट रेट्स भी बहुत ज़्यादा डाउन है। तो सब डिपेंड करता है इन्हीं दो रेट्स पर। तो आशा करता हूँ आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ समझ में आया होगा रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बारे में। धन्यवाद।